एक बड़े और प्रतिष्ठित शहर में राजेश नामक एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था। उसके पास धन, सम्मान और हर सुख सुविधा थी। उसका क्लिनिक शहर के पास इलाके में था और उसकी गिनती शीर्ष सर्जनों में होती थी। हालांकि सफलता के साथ साथ राजेश के स्वभाव में एक गहरी कठोरता और अभिमान घर कर गया था। उसे लगता था कि वह अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचा है और बाकी सब लोग, खासकर गरीब और ज़रूरतमंद, उसके समय और दया के लायक नहीं हैं। एक दिन क्लिनिक के बाहर एक बूढ़ी और दुर्बल महिला शांति देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे और वह अपनी गठियाग्रस्त टांगों के कारण मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। डॉक्टर साहब, भगवान आपका भला करे। मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप एक बार उसे देख लेंगे? बस एक बार। शांति देवी की आवाज़ में करुणा थी। शांति देवी को देखते ही राजेश का माथा ठनका। वह गुस्से में बोला, अम्मा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, मेरा क्लिनिक है यह, और मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत खड़ी रहा करो। मेरे ग्राहक तुम्हें देखकर लौट जाते हैं। शांति देवी की आंखें नम हो गईं और वह बिना कुछ कहे एक तरफ हट गई। तभी राजेश के सहायक विक्रांत ने शांति देवी को देखा। विक्रांत एक बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का युवक था, जो राजेश के पिता स्वर्गीय डॉक्टर सूर्यकांत के यहाँ भी काम करता था। विक्रांत ने तुरंत अपने टिफिन से एक फल और बोतल पानी की निकाली। लो अम्मा, यह खा लो। तुम्हारे बेटे की चिंता मत करो, मैं घर जाकर उसे देखूंगा। शांति देवी ने कृतज्ञता भरी आंखों से विक्रांत की तरफ देखा और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तुम्हारा भला होगा बेटा, तुम सच्चे डॉक्टर के वारिस हो। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहाँ से चली गई। राजेश ने यह सब देखा और झल्लाकर विक्रांत से बोला, तुम यह क्या कर रहे हो? मुफ्त में अपना समय और खाना क्यों बर्बाद कर रहे हो? यह लोग कामचोर होते हैं। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन मेरा क्लिनिक जरूर बंद हो जाएगा। विक्रांत ने नम्रता से उत्तर दिया, सर, बाबूजी हमेशा कहते थे कि सेवा सबसे बड़ा कर्म है और किसी ज़रूरतमंद का आशीर्वाद अनमोल होता है। पता नहीं किसका आशीर्वाद कब काम आ जाए। राजेश चिढ़कर बोला, मुझे यह पुरानी बातें मत सुनाओ। यह आधुनिक युग है, यहाँ पैसे से काम चलता है, आशीर्वाद से नहीं। राजेश के पिता डॉक्टर सूर्यकांत शहर में अपनी दयालुता और मुफ्त इलाज के लिए जाने जाते थे। उनकी भी एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी, लेकिन वे कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। राजेश बचपन से ही यह सब देखता था और अक्सर अपने पिता से यही कहता था, पापा, आप इतने कम पैसे लेते हैं तो हम अमीर कैसे बनेंगे? पिताजी समझाते थे, बेटा, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम धन कमाओ पर धर्म ना छोड़ो। एक बार भारी बरसात के कारण डॉक्टर सूर्यकांत की पुरानी डिस्पेंसरी की छत गिर गई थी। सबने जल्दी जल्दी मलबा हटाना शुरू किया। जितने भी गरीब जिन्हें उन्होंने कभी मुफ्त इलाज दिया था, वे सब तुरंत मदद के लिए आ गए। तभी बाबा रामदीन, जिन्हें डॉक्टर सूर्यकांत रोज दवाई और खाना दिया करते थे, हाँफते हुए पहुँचे। उन्होंने देखा कि छत का एक बड़ा हिस्सा राजेश के करीब गिरा हुआ था। बाबा रामदीन ने तुरंत ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बच्चे को कुछ ना हो, मेरी सारी उम्र की तपस्या का फल इसे मिले। सबके आशीर्वाद और मदद से राजेश को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था।
उस दिन राजेश को भी यह विश्वास हो गया था कि आशीर्वाद में एक शक्ति जरूर होती है, पर समय के साथ पैसे की चमक में वह सीख फीकी पड़ गई थी। दिन गुजरते गए। राजेश का बेटा अर्णव अब 4 साल का हो चुका था और वह कभी कभार अपने दादाजी की तरह ही दयालु स्वभाव का था। एक दिन अर्णव क्लिनिक के बाहर खेल रहा था। राजेश फोन पर बात करने में व्यस्त था। खेलते खेलते अर्णव क्लिनिक से निकलकर मुख्य सड़क की ओर चला गया। तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आ रही थी। सामने से आवाज आई, अरे बच्चा! वह बूढ़ी औरत शांति देवी जो पास की दुकान पर कुछ मांग रही थी। उसने अर्णव को खतरे में देखा। बिना एक पल सोचे उसने अपनी गठियाग्रस्त टांगों की परवाह न करते हुए अर्णव को बचाने के लिए जोर से धक्का दिया। अर्णव तो बच गया, पर शांति देवी उस कार से टकराकर बुरी तरह घायल हो गईं। राजेश की सांस हलक में अटक गई। वह दौड़ा और अर्णव को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन सामने शांति देवी लहूलुहान पड़ी थी। राजेश ने तुरंत शांति देवी को अपने अस्पताल पहुंचाया और खुद उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उन्हें ठीक होने में समय लगना था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी शांति देवी ने दर्द में भी मुस्कुराकर कहा, बेटा सही सलामत है डॉक्टर बाबू। राजेश की आंखें भर आईं। उसने शांति देवी का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। आज मुझे समझ आ गया कि आशीर्वाद क्यों जरूरी है। जाने किस रूप में कर्मों का फल हमें मिल जाता है। उस दिन के बाद से राजेश पूरी तरह बदल गया। वह शांति देवी का पूरा तब तक ख्याल रखता रहा जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। अब वह अपने क्लिनिक के बाहर किसी गरीब को नहीं भगाता था, बल्कि उन्हें विनम्रता से देखता था। उसे अब लगता था कि उसकी छोटी सी मदद से जो सुकून और दुआ मिलती है वह किसी भी धन से बढ़कर है। इधर शहर से दूर रागिनी शांति देवी की इकलौती बेटी नौकरी के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। वह अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करने और उन्हें बेहतर जीवन देने के सपने सजोए वापस लौट रही थी। अपनी माँ की तपस्या और त्याग के कारण ही आज रागिनी एक अच्छी कंपनी में उच्च पद पर पहुँच गई थी। शहर पहुंचकर रागिनी अपनी माँ के लिए उनकी पसंदीदा चीज़ें लेने लगी। वह एक मिठाई की दुकान पर गई जहां वह मावा बर्फ़ी पैक करवा रही थी। तभी उसने देखा कि एक कार दुकान के सामने रुकी और एक व्यक्ति उसमें से उतरा। वह डॉक्टर राजेश थे। राजेश ने सबसे पहले मिठाई के डब्बे में से एक विशेष बर्फ़ी निकालकर शांति देवी की तरफ बढ़ाया, जो पास ही बैठी थी। लीजिए अम्मा, यह आपके लिए। शांति देवी ने प्यार से बर्फ़ी ली और राजेश को ढेरों आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम अपने पिता की तरह बन गए हो, तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। रागिनी ने जैसे ही यह आवाज़ सुनी वह अचंभित रह गई। उसने पलटकर देखा तो माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर गई और अपनी माँ के गले लग गई। माँ, आप यहाँ? और यह डॉक्टर साहब कौन हैं? राजेश ने पूरी कहानी बताई कि कैसे शांति देवी ने उनके बेटे की जान बचाई और कैसे वह अब उनका पूरा ख्याल रखते हैं। रागिनी ने कृतज्ञता से राजेश को धन्यवाद दिया। वह तुरंत अपनी माँ को लेकर वापस घर जाने लगी। घर पहुंचकर रागिनी ने अपनी माँ से अपनी अनुपस्थिति में गुजरी आप बीती पूछी। शांति देवी ने रोते हुए बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद
उनके छोटे देवर और देवरानी उमेश और सुनीता ने किसी तरह उनकी संपत्ति हड़प ली और उन्हें घर से निकाल दिया। सुनीता दूर से ही चिल्लाते हुए बोली, अरे यह भिखारी फिर यहाँ क्यों आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? सुनीता दरवाजे पर आई और शांति देवी को धक्का देने ही वाली थी कि रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस चाची, बहुत हो गया। रागिनी की आवाज़ में एक अजीब सी दहाड़ थी। जरा संभाल कर रखिए, इन हाथों को आगे आगे काम आएंगे। उमेश सामने आया और गुस्से से बोला, यह लड़की सारी तमीज़ भूल गई है क्या? बड़ों से जुबान लड़ाती है। रागिनी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, खबरदार चाचा जी, अगर अब मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी की या उन्हें हाथ भी लगाया तो आप दोनों का वह हाल होगा जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनीता ने तैस में आकर शांति देवी को जोर से धक्का दिया, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बची। रागिनी का खून खौल उठा। उसने जोरदार तमाचा सुनीता के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, अब अगर मेरी माँ को हाथ लगाया तो आपका हाथ तोड़ दूंगी, समझे आप? दोनों रागिनी ने अपनी माँ को सहारा देकर कमरे में ले गई और उन्हें आराम से लिटाया। शांति देवी ने रोते हुए अपनी बहादुर बेटी को गले लगाया और बोली, देखा आपने मेरी बेटी कितनी मजबूत हो गई है। उस दिन उमेश और सुनीता को समझ आ गया था कि कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगा। उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि जिस बेटी को उन्होंने अपनी माँ के साथ अपमानित किया, वही बेटी अब उनकी मालकिन बनकर वापस आई है। रागिनी ने सबसे पहले अपने पिता के आशीर्वाद से घर की कानूनी लड़ाई शुरू की और अपनी माँ की संपत्ति वापस हासिल की। उसने उमेश और सुनीता को उनकी करनी का फल दिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, ताकि वे भी कुछ दिन सड़क पर रहकर समझ सके कि किसी बेसहारा का दर्द क्या होता है। राजेश के कर्मों के फल ने उसे अच्छा इंसान बनाया और शांति देवी के अच्छे कर्मों के फल ने उनकी बेटी को उनकी रक्षा के लिए वापस भेजा। रागिनी ने जैसे ही उमेश और सुनीता को घर से निकाला, वे स्तब्ध रह गए। जिस घर को उन्होंने अपना मानकर शांति देवी को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया था, आज उसी घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उमेश ने गुस्से में रागिनी से कहा, तुम अपनी माँ के बहकावे में आ रही हो। हमने इस घर को बनाया है, तुम हमें ऐसे नहीं निकाल सकती। रागिनी ने दरवाजे की कुंडी लगाते हुए शांत मगर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, चाचा जी, यह घर आपने नहीं, मेरे पिता ने अपनी मेहनत से बनाया था। आप दोनों ने तो बस इस पर कब्जा किया था। और माँ, वह आपको बहका नहीं रही, बल्कि वह सच्चाई बता रही थी। मेरी माँ की तपस्या और मेरे पिता के अच्छे कर्मों का फल है कि आज मैं यहाँ हूँ। अब अदालत में अपने हक को साबित कीजिएगा। तब तक के लिए बाहर की दुनिया का अनुभव लीजिए, जिसका स्वाद मेरी माँ ने आपकी वजह से चखा। उमेश और सुनीता को अपमानित होकर सड़क पर आना पड़ा। उनके पास ना कोई नौकरी थी, ना कोई ठिकाना। कुछ दिन तो उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ गुजारे, लेकिन कोई भी उन्हें ज़्यादा दिन तक अपने पास रखने को तैयार नहीं था। सबका मानना था कि अगर ये लोग अपनी ही भाभी को घर से निकाल सकते हैं तो ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते। सुनीता पहली बार जीवन में इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। महंगी साड़ियाँ और गहने पहनने वाली सुनीता को अब मैले कपड़ों में रहना पड़ रहा था।
उमेश, अब क्या होगा, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। सुनीता रोते हुए बोली। उमेश भी पूरी तरह टूट चुका था। जो अहंकार उसे अपने भाई की संपत्ति पर था वह अब चूर चूर हो गया था। अब हमें भीख मांगनी पड़ेगी सुनीता, या फिर कहीं छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, उमेश ने निराशा से कहा। एक दिन भूखे प्यासे घूमते हुए वे शहर के उसी मिठाई की दुकान के पास पहुँचे जहाँ शांति देवी कभी भीख मांगा करती थी। उमेश ने हिम्मत करके हाथ फैलाया। भाई साहब, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमित, जिसने पहले शांति देवी को झिड़का था और बाद में जिसकी दयालुता को राजेश ने सराहा था, उस दुकान का मालिक अब दिल से दयालु हो चुका था। सुमित ने देखा कि यह जोड़ा कौन है। उसने कुछ मिठाई निकाली और उन्हें दे दी। ले लो, खा लो। सुनीता ने शर्म और पश्चाताप से जमीन में आंखें गड़ा ली। उसे याद आया कि कैसे उसने शांति देवी को खाने के लिए भी तरसाया था। इधर रागिनी ने अपनी माँ को पूरी सुविधा और सम्मान के साथ घर में रखा। उसने एक अच्छा वकील किया और कुछ ही महीनों में कानूनी तौर पर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। एक शाम रागिनी क्लिनिक पर राजेश डॉक्टर से मिलने गई जिन्होंने उसकी माँ की जान बचाई थी। बातचीत के दौरान रागिनी ने उन्हें अपने चाचा चाची की हालत बताई। डॉक्टर राजेश ने कहा, रागिनी, तुम्हें उनके प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। उन्हें सज़ा मिल गई है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए सड़क पर छोड़ देना ठीक नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम उन्हें सुधारने का एक मौका दे सकते हैं। राजेश की सलाह पर रागिनी ने उमेश को अपने पिता के पुराने दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी दी। फाइलों को व्यवस्थित करने का काम सुनीता को भी घर के पास एक छोटे से स्कूल में आया का काम दिलवाया। जब उमेश और सुनीता को यह पता चला कि उनकी भतीजी, जिसे उन्होंने इतना सताया था, उन्हें यह नौकरी दिलवा रही है, तो वे रो पड़े। उमेश ने रागिनी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी। बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमें अपने कर्मों का फल मिला है। तुमने हमें तब सहारा दिया जब हम सबसे नीचे थे। शांति देवी ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी बच्ची, तुमने सही किया। हमारा कर्म केवल हिसाब लेना नहीं बल्कि करुणा दिखाना भी है। अब तुम आगे बढ़ो और ज़िंदगी में हमेशा सबका भला करना। उमेश और सुनीता ने उस दिन से अपनी ज़िंदगी बदल दी। वे अपनी गलतियों से सीखें और बाकी की ज़िंदगी ईमानदारी और विनम्रता से जीने लगे। उमेश और सुनीता को उनकी गलतियों का एहसास होने और उनके पश्चाताप के बाद रागिनी ने उन्हें पूरी तरह से माफ़ कर दिया था। हालांकि उसने यह सुनिश्चित किया कि अब वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिएं और अपनी मेहनत पर निर्भर रहें। शांति देवी अपनी बेटी के साथ अपने घर में थी, जहां उन्हें वह सम्मान और प्रेम मिल रहा था जिसकी वह हमेशा हकदार थी। रागिनी ने सबसे पहले अपनी माँ की सेहत पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य उसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को दिखाया। सही पोषण, नियमित दवाइयों और फिजियोथेरेपी से शांति देवी के घुटनों और कमर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। आराम। रागिनी ने घर के सभी काम के लिए एक सहायक रखा ताकि माँ को रसोई या अन्य कामों में कोई भी कष्ट न हो। खुशियाँ सबसे महत्वपूर्ण। रागिनी हर शाम ऑफिस से लौटकर माँ के साथ समय बिताती।
वे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती, हंसती और भविष्य की योजनाएं बनाती। शांति देवी अब अपनी बेटी की सफलता पर गर्व करती थी। वह कहती थी, बेटी, मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो संस्कार दिए और मैंने जो तपस्या की, आज उसका फल मीठा है। मुझे बस यही देखना था कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। एक दिन शांति देवी ने रागिनी के पिता की पुरानी तस्वीर को देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा का सपना तुम्हें पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाने का था, जो पूरा हुआ। अब मेरी एक और इच्छा है, तुम्हारी शादी। रागिनी थोड़ी झिझकी, पर उसने माँ की इच्छा का सम्मान किया। माँ, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। शांति देवी ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढना शुरू किया। वह चाहते थे कि उनका दामाद सुशील, शिक्षित और सबसे महत्वपूर्ण दयालु हो। उनकी नज़र डॉक्टर राजेश के संस्कार, उसकी विनम्रता और दूसरों के प्रति उसकी करुणा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्हें याद आया कि राजेश के पिता डॉक्टर सूर्यकांत भी विक्रांत को बहुत मानते थे। शांति देवी ने जब यह प्रस्ताव रागिनी के सामने रखा तो रागिनी भी सहमत हो गई। उसने देखा कि विक्रांत कितना जिम्मेदार और नेक दिल इंसान था। डॉक्टर राजेश ने भी इस रिश्ते पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, विक्रांत मेरे क्लिनिक का आधार स्तंभ है और तुम्हारी माँ का उस पर आशीर्वाद है। यह रिश्ता बहुत शुभ होगा। कुछ ही समय बाद रागिनी और विक्रांत की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद विक्रांत ने अपना क्लिनिक खोलने के बजाय राजेश के साथ ही काम करना जारी रखा, लेकिन अब वह समाज सेवा पर ज़्यादा ध्यान देता था। सेवा का संकल्प रागिनी और विक्रांत ने मिलकर एक छोटा सा निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने डॉक्टर सूर्यकांत के नाम पर रखा। यहाँ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। उमेश और सुनीता अपनी नई जिंदगी में खुश थे। वे अक्सर शांति देवी से मिलने आते और अब उनका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। वे विनम्रता से रहते और अपनी भावी पीढ़ी को अच्छे कर्मों का महत्व समझाते। राजेश की सीख। डॉक्टर राजेश अब एक सफल डॉक्टर के साथ साथ एक दयालु इंसान भी बन चुके थे। वह अपनी सफलता का श्रेय उन सभी आशीर्वादों को देते थे जो उन्हें शांति देवी और विक्रांत जैसे लोगों से मिले थे। शांति देवी अपनी बेटी और दामाद को समाज की सेवा करते देखकर सबसे अधिक प्रसन्न थी। उन्हें अब अपने जीवन के हर दुख का कारण और निवारण समझ आ गया था। जीवन में हर समस्या का समाधान केवल अच्छे कर्मों और निस्वार्थ सेवा में छिपा है। रागिनी और विक्रांत ने हमेशा अपनी माँ को सम्मान और प्रेम दिया और यह साबित कर दिया कि जैसा कर्म वैसा भोग केवल सजा नहीं बल्कि कभी कभी यह करुणा और प्रेम के रूप में भी लौट कर आता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।